मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था विद द पब्लिक ऑफर, जिसमें हमने देखा आईपीओ दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ दैट इज़ फर्दर पब्लिक ऑफर। बाद में हमने 2 प्राइसिंग मेथड्स भी देखा लास्ट वीडियो में, दैट इज़ फिक्स्ड प्राइस इश्यू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। नाउ इन दिस वीडियो we are going to see second method of issue of shares, that is existing equity shareholders। जब कंपनी existing equity shareholders को shares ऑफर करती है तो किस तरह से ऑफर करती है वो हम देखेंगे। उसमें 2 तरह के शेयर्स है, राइट इशू एंड बोनस इशू। तो चलते हैं हम राइट इशू और बोनस इशू के तरफ। ये बहुत ही ईजी है। जब कंपनी और फंड इकट्ठा करना चाहता है और फंड रेस करना चाहता है बाय ऑफरिंग शेयर्स, तो वहाँ पे कंपनी ऐसा भी सोचती है, अरे वापस नया यानी मार्केट में नया जाना है, वापस पब्लिक को ओपनली ऑफर करना है, उससे अच्छा कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है यानी कंपनी के ऑलरेडी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ही कंपनी ऑफर करती है शेयर्स, राइट। अभी वो शेयर्स फ्री भी हो सकते हैं, फ्री नहीं भी हो सकते हैं। तो वैसे हम 2 इशू देखने वाले हैं। पहला है राइट इशू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स में। फर्स्ट क्या है, राइट इशू। राइट का मतलब क्या है, अधिकार, राइट। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, व्हेन अ कंपनी वांट टू रेज फर्दर कैपिटल इट कैन इशू शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, इन द प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग, यानी जितने शेयर होल्डर्स के शेयर है कंपनी के उसके प्रपोर्शन में वो ऑफर करती है उसको शेयर्स। फॉर एग्जांपल 2 शेयर्स है किसी के पास तो उनको 1 शेयर ऑफर, इतने कम रहते नहीं है, इतना कम का स्लॉट रहता नहीं है, पर जस्ट हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे सपोज 2:1 ये प्रपोर्शन रहा तो 100 शेयर जिसके पास है तो उसको कितने का राइट रहेगा, 50 शेयर्स का। अब ये फ्री ऑफ चार्ज है क्या, तो नहीं भाई, यहाँ पे कंपनी फ्री ऑफ चार्ज नहीं दे रही है शेयर्स, बट यहाँ पे सिर्फ कंपनी उनको पहला चांस दे रही है कि अगर आपको चाहिए तो आप पहले खरीद सकते हो। और राइट इशू का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसके मार्केट वैल्यू वो शेयर्स की बहुत बढ़ती है, उसका गुडविल रेपुटेशन अच्छा है वो कंपनी का, तो वैसे केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो फटाफट से जल्दी अगर ऐसे ऑफर आए तो जल्दी से परचेज कर लेती है शेयर्स, ओके। And a company can make a right issue when it is making a private placement। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी क्या, जहाँ पे शेयर सिक्योरिटीज ऑफर की जाती है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को। तो ये भी सिलेक्टेड ग्रुप ही हो गया, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ही कंपनी ऑफर कर रही है शेयर, समझ में आ रहा है। और उनको क्या हो गया, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्री एम्प्टिव राइट हो गया टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। प्री एम्प्टिव राइट यानी का क्या, तो उनको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया बाय करने का शेयर्स। अभी कोई भी इश्यू हो, बोनस इश्यू हो या राइट इश्यू हो, कंपनी को कुछ प्रोविजंस फुलफिल करनी पड़ती है। तो वो प्रोविजंस कौन सी है वो हम देखते हैं अभी, ओके। तो ये प्रोविज़न देखिए, राइट इश्यू की प्रोविज़न, कंपनी मेकिंग राइट इश्यू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। कौन सी प्रोविज़न है, फर्स्ट पॉइंट ए, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच इज़ लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस से ये राइट शेयर्स की प्राइस क्या रहती है, कम रहती है, यानी डिस्काउंटेड प्राइस रहती है राइट शेयर्स की, ओके। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दे सकती हूँ, जैसे 1 साल पहले आपने अगर पेपर पढ़ते हो न्यूज़पेपर, तो जो भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल को करीबन 25,000 करोड़ इतना फंड रेस करना था, तो उन्होंने राइट इशू किया था जहाँ पे उनकी मार्केट प्राइस थी शेयर की 350 रुपीज़, 350। तो राइट इशू की प्राइस क्या की थी उन्होंने, 220 रुपीज़, नियरली 30% डिस्काउंट दिया था, ओके। तो ये सिर्फ क्या बुक में ही पढ़ना नहीं, ये रियल में भी होता है ऐसे, ओके। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, तो फर्स्ट प्रोविज़न क्या हो गई, जो राइट इशू की राइट शेयर्स है उसकी प्राइस कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए मार्केट प्राइस से।
सेकेंड पॉइंट बी, अ कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर। जब भी कंपनी राइट शेयर्स इश्यू करती है तो उसको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उनको लेटर भेजना पड़ता है। कि कौन सा लेटर? ऑफर लेटर। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पता भी तो होना चाहिए ना, कंपनी राइट शेयर मार्केट में इसमें ला रही है, उनको ऑफर कर रही है, तो इसलिए कंपनी को क्या भेजना जरूरी है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर। ये हम क्या देख रहे हैं? राइट इश्यू के प्रोविजंस। ये आंसर इन ब्रीफ में क्वेश्चन आता है, राइट इश्यू के प्रोविजंस या बोनस इश्यू के प्रोविजंस। थर्ड पॉइंट, द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन। अभी ये जो लेटर ऑफ ऑफर कंपनी सेंड करती है शेयर होल्डर्स को, तो उसमें क्या आना चाहिए, उसमें क्या कंपनी ने मेंशन करना चाहिए? तो फर्स्ट वन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कि कितने शेयर कंपनी ऑफर कर रही है, जैसे 2:1 प्रपोर्शन कंपनी यहाँ पे मेंशन करेगी। सेकेंड, पीरियड ऑफ ऑफर, कितने दिन तक ये ऑफर का पीरियड चलने वाला है। जैसे कहीं पे भी सेल लगा तो हम देखते हैं ना, अरे कितने दिन ये सेल चलने वाला है, वो पीरियड तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो हम गए और सेल हो गया बंद। तो यहाँ पे पीरियड का ऑफर कंपनी ने मेंशन करना जरूरी है। ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर, यानी 15 दिन से कम नहीं चाहिए और 30 days से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, और क्या चाहिए लेटर ऑफ ऑफर में? द राइट टू रिनाउंस, दैट इज द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट टू रिनाउंस, RENOUNCE। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? री अनाउंस, यानी वापस आप अनाउंस कर सकते हो। यानी शेयर होल्डर्स को ये राइट दिया बराबर कंपनी ने, अगर सपोज उसको वो राइट नहीं चाहिए, उसको नहीं परचेज करना है, तो उसको यहाँ पे राइट टू रिनाउंस मिलता है। यानी वो क्या कर सकता है? अपने शेयर्स, गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, और किसी को अगर लेना है तो वो अपना राइट उसको दे सकता है। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे राइट टू रिनाउंस है और बोनस इश्यू हम देखेंगे उसमें राइट टू रिनाउंस नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी हम देखेंगे अभी। सी राइट इश्यू के प्रोविजन में पॉइंट नंबर डी, दैट इज फोर्थ, लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंट बाय। अभी ये लेटर किससे सेंड करना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को? इट कैन बी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओके, मेल से भी सेंड कर सकते हैं। फिफ्थ वन, इफ अ शेयर होल्डर्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इश्यू ऑफर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर सपोज स्टिपुलेटेड टाइम यानी जो भी स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है उसमें अगर शेयर होल्डर्स ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उसको परचेस करना ही नहीं है, उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया वो ऑफर को, तो कंपनी को क्या करना है ऐसे केस में? तो यहाँ पे इट इज इम्प्लाइड दैट, इम्प्लाइड मीन्स इट इज अंडरस्टूड एज अ ट्रूथ, कंपनी समझ लेगी दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर, कि वो शेयर होल्डर्स ये ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड कंपनी कैन ऑफर द अनसोल्ड शेयर्स टू द न्यू इन्वेस्टर्स। तो कंपनी क्या कर सकती है? वो शेयर किसी और न्यू इन्वेस्टर्स को, यानी ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को ऑफर दिया, उसको नहीं लेना है, तो कंपनी क्या कर सकती है? न्यू इन्वेस्टर्स को ये ऑफर दे सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है, कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इश्यू। कंपनी को मिनिमम कितना आना चाहिए सब्सक्रिप्शन? 90%। जो भी कंपनी इश्यू कर रही है राइट्स इश्यू, तो उसमें कम से कम कितना आना चाहिए इश्यू? 90%। तो ये हमने देख लिया राइट्स शेयर्स का। अभी उसके बाद कौन सा है? बोनस शेयर्स। हम क्या देख रहे हैं? ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी जब फंड रेस करती है बाय ऑफरिंग शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वहाँ पे एक रहता है राइट्स इश्यू जो अभी अभी हमने देखा, या फिर क्या रहता है? बोनस इश्यू, या फिर हम बोलेंगे बोनस
शेयर्स. ओके, अभी बोनस शेयर्स क्या रहते हैं, अभी नाम से ही आपको तो समझ में आ जाएगा. यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट. बोनस शेयर्स यानी क्या, बोनस मिला है, वहाँ पे कंपनी कुछ पैसा चार्ज करने वाली है क्या, नहीं, तो उसे बोनस बोलेंगे ही क्यों. बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. अरे वाह वाह वाह, फ्री का माल सबको पसंद है ना. बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग. यानी दो बातें तो सेम हो गई, यहाँ पे भी राइट्स जैसा, राइट शेयर जैसा ही, इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग. जितने शेयर्स है उसके ही प्रपोर्शन में मिलेगा. 2 शेयर है तो 1 शेयर मिलेगा बोनस का, 4 शेयर्स है तो 2 शेयर्स मिलेंगे, 100 शेयर्स है तो 50 शेयर्स मिलेंगे, 200 शेयर्स है तो 100 शेयर्स. ये जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, कंपनी का कुछ भी प्रपोर्शन हो सकता है. तो भाई किस में ही मिलने वाला है बोनस या राइट, प्रपोर्शन में ही. और किसके लिए, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. सिर्फ राइट शेयर में क्या था, हमने देखा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट दिया पहले परचेज करने का, और बोनस में क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, और वो शेयर्स कैसे, फुल्ली पेड, यानी कंपनी ने उसका पैसा पहले से ही पूरा दे दिया है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल साउंड कंपनीज. कौन अभी ये लाती है भाई बोनस शेयर्स, ऑफकोर्स जो फाइनेंशियल, यूजुअली फाइनेंशियल साउंड कंपनीज, अच्छे उनके पास फाइनेंस है तो वही इशू करेगी ना. इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व. एक्यूमुलेटेड यानी जो जमा के थोड़ा थोड़ा बचा के प्रॉफिट रखा है, रिजर्व किया है, उसमें से कंपनी इशू करती है. Hence, as the profit or reserves are capitalized, it is also called as capitalization of profits और reserves. ये बात आपको ध्यान रखना है. बोनस शेयर्स है यानी क्या रहता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व. कैपिटलाइजेशन यानी क्या, वो पैसा कंपनी के पास, वो रिजर्व ऐसे ही था, उसको कैपिटल में कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी वो क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया. अभी हम देखते हैं, जैसे हमने राइट शेयर्स के प्रोविजंस देखे, यानी राइट शेयर्स देने के लिए क्या क्या कंपनी ने करना चाहिए, उसी तरह से बोनस शेयर्स के प्रोविजंस हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखो आप स्क्रीन पे क्या दिया है, कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ. कंपनी किस में से दे सकती है बोनस शेयर्स, तो फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, या सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से. ये सब क्या है, अब धीरे धीरे अकाउंट में सीखोगे ही. सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम यानी क्या रहता है, एन अकाउंट इन विच द प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड व्हेन शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम. जैसे शेयर्स 100 रुपीज़ का शेयर्स है, वो प्रीमियम में यानी 150 में सेल किया, तो जो ऊपर का एक्स्ट्रा मसाला, माल मसाला मिला है, प्रीमियम मिला है, वो अलग से अकाउंट में कैप्ट किया जाता है, रखा जाता है. तो उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट. तो उसमें से बोनस शेयर दे सकते हैं. या फिर सीआरआर इज एन अकाउंट इन विच अ कंपनी ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे सपोज आपको फॉर एग्जांपल आपको मोटर बाइक लेनी है, नहीं, तो आपने क्या किया, वो स्पेसिफिक एक बनाया है आपका कॉइन बॉक्स, या बैंक में स्पेसिफिक अकाउंट खोला, उसमें से आप सिर्फ पैसे जमा कर रहे हो बाइक परचेस करने के लिए, तो उसमें से आप सिर्फ बाइक परचेस करने वाले हो. वैसा कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एक स्पेशल अकाउंट खोलती है, उसमें डालती रहती है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा. तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है. तो ये हो गए 3 जिसमें से कंपनी बोनस शेयर्स दे सकती है. ये हो गया 1 प्रोविज़न. सेकेंड प्रोविज़न, अ कंपनी कांट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स. ऊपर हमने देखा किस में से बोनस शेयर्स दे सकती है कंपनी. अभी कौन सा पॉइंट आया, किस में से नहीं दे सकती है. किस में से नहीं दे सकती भाई, तो
रीवैल्यूएशन ऑफ असेट किया है, यानी वैल्यू ऑफ असेट रीकैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ असेट। जैसे 1 लाख का असेट है, उसकी वैल्यू की अभी तो 1,10,000 हुई है, तो वो रीवैल्यूएशन असेट, तो वो उसमें से, वो रिजर्व में से कंपनी बोनस शेयर नहीं दे सकती है। थर्ड पॉइंट सी, इट आल्सो कैनॉट इशू, वापस कैनॉट आया है वर्ड, यानी नहीं कर सकती इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, यानी ऐसे कंपनी नहीं कर सकती है चलो डिविडेंड नहीं देते हैं बोनस शेयर्स ही दे देंगे डायरेक्ट, नहीं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा हुआ, वो एक ही एक हो गया ना, कंपनी डिविडेंड तो नहीं दे रही है, यानी हर साल जो डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे वो नहीं दिया और डायरेक्ट वो डिविडेंड का पैसा जमा कर करके बोनस शेयर्स दे दिए, तो नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। डिविडेंड तो अगर दे रही है कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, पर अगर दे रही है तो कंपनी ने देना ही है। ऐसा नहीं है कि वो डिविडेंड का पैसा है और वो जमा के उसमें से बोनस शेयर्स दे दे। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड कंपनी कांट इशू बोनस शेयर्स। फोर्थ पॉइंट, वंस द अनाउंसमेंट फॉर बोनस शेयर्स इज मेड इट कांट बी विड्रॉन। एक बार बोल दिया भाई बोनस शेयर्स मिलने वाला है और बाद में कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार अनाउंस किया तो कंपनी ने बोनस शेयर्स देना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी 100 रुपीज़ का शेयर है तो 100 रुपीज़ कंपनी ने दे दिए, आगे का कुछ उसका पैसा मांगना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 50 रुपीज़ कंपनी दे रही है और बचा हुआ 50 शेयर होल्डर्स ने देना है, नो। वो कैसे है, फुल्ली पेड अप शेयर्स है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स कैनॉट रिनाउंस, कैनॉट रिनाउंस, हमने इसमें क्या देखा था राइट में, कैन रिनाउंस, यहाँ पे कैनॉट रिनाउंस दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन। अरे फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है तो कोई देगा क्या दूसरे को, नहीं। राइट में कैसा था, फ्री ऑफ चार्ज नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए राइट शेयर होल्डर्स को राइट था रिनाउंस करने का, यानी वो दूसरे किसी को परचेस करना है तो दूसरा कोई परचेस कर सकता है इफ़ दैट शेयर होल्डर्स हैव गिवन देयर राइट। समझ में आ रहा है, राइट शेयर होल्डर्स, राइट्स इशू के लिए शेयर होल्डर्स को रिनाउंस का राइट है, बोनस शेयर होल्डर्स को नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। राइट शेयर्स में क्या था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था, 90% था। यहाँ पे देयर इज अ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन मिलने ही नहीं वाला है, फ्री ऑफ चार्ज दिए है ना शेयर्स। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने सेकेंड मेथड देखा है, किसमें, ये चार्ट देखिए, फर्स्ट हमने देख लिया था लास्ट इसमें पब्लिक ऑफर, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट इशू एंड बोनस।